हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कान्हू मुर्मू के एमएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका, देखिए पेपर नंबर जो कोड है आपका वो है 204 का, और 2023 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी, टीचर एजुकेशन कंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 99 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 299 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है भाई? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब ये सजेशन देखिए बनता कैसे है। तुम लोग पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करके इसे तैयार करते हैं। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो करके इसे तैयार किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूँ। बिहार, झारखंड, एमपी, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए एक एक करके हम लोग जो है सवालों को देख लेते हैं कि किस तरह का सवाल जो है 2023 के साल में पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे ये रहा आपका पेपर एमएड वाला 2023 की ये परीक्षा है। समय 3 घंटे का, फुल मार्क्स है 80 नंबर का। चलिए अब यहाँ से आप देखो ग्रुप ए की बात करते हैं। ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव 10 पूछे गए थे, 2-2 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीटीई, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर तो है नहीं, ये कट जाएगा। फॉर यहाँ भी नहीं है, ये भी कट जाएगा। ऑफ वाला तो होगा नहीं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4, राष्ट्रीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद। देखिए ये सब क्वेश्चन ना आपको अगर पता है तो पता है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत में आप फंसोगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? देखिए जो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 था, यह तैयार किया गया था एनसीईआरटी के द्वारा। किसके द्वारा? एनसीईआरटी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अ सर्टेन स्पॉन्सर स्कीम ऑन स्कूल एजुकेशन इज, विद्यालय शिक्षा पर केंद्र के द्वारा प्रायोजित एक योजना है, उस योजना का नाम बताएं। ऑब्वियसली आपको पता होगा ऑप्शन नंबर 3 मिड डे मील। मिड डे मील स्कीम जो है सबसे पहले किस राज्य से स्टार्ट हुआ है, तो आपको नीचे कमेंट करके बताइएगा आप लोग। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, नेशनल नॉलेज कमीशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 2005 है ना, ऑप्शन नंबर 3 में 2005 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब ये जो है क्या करता था, तो शिक्षा में जो नवाचार है, यानी कि नए नए आइडियाज़ को लाने की बात करता था ये। अगला सवाल, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायट्स वाज अ रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ डाइट की स्थापना किसके सिफारिशों का परिणाम था? सिफारिश गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए डाइट की स्थापना जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के दौरान लाई गई थी। 1986 कहाँ है, ये तो नहीं है ऑप्शन 1 में। ऑप्शन 2 भी इनकरेक्ट है। तीसरा वाला आपका जो है ये भी इनकरेक्ट है। चौथा ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही है। एनईपी 1986 में इसे लागू किया गया था। विच ऑफ द विलो इज द मेन पर्पस ऑफ अरेंजिंग सेमिनार फॉर टीचर, शिक्षकों के लिए संगोष्ठी आयोजित करने के लिए क्यों आयोजित कर रहे हो आप? सीधी सीधी बात यह है, तो जो पढ़ा रहे हैं ना शिक्षक, उनको जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट उनका हो पाए, ताकि टीचर जो है और प्रोफेशनली बच्चों को पढ़ा सके। तो ऑब्वियस सी बात है आपका क्या हो जाएगा, सेवाकालीन शिक्षक व्यावसायिक विकास, ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए मूल्यांकन के लिए नहीं किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। सवाल नंबर जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ ए स्कूल टीचर इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में विद्यालयी शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है? CISR, NAC, NCERT, EMMRC। तो देखिए जो संस्थान विद्यालय शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए जिम्मेदार है वो है NCERT। ये इनके लिए जो है फ्रेमवर्क वगैरह तैयार करती है। आई हैव डिसाइडेड टू बीएड बिकॉज, मैंने बीएड करने का निर्णय लिया, क्यों भाई? आई हैव नो अदर अल्टरनेटिव। मैं बताऊं ये ऑप्शन तो सही नहीं है, बट मेरे लिए ये 100% सही है। आप भी नीचे कमेंट करके बताना 100%, 50%, कितना परसेंट ये ऑप्शन आपके लिए सही है। मैं तो इसे टिक मारता, 2 नंबर मेरे जाए या रहे, मैं इसे ऑप्शन नंबर 1 टिक करता। फिलहाल स्पेंड मोर टाइम इन कॉलेज, में कॉलेज में कुछ और समय बिताना चाहता था।
फेयर इनफ, ये भी सही है। आई विल गेट जॉब इमीडिएटली इन एनी स्कूल फॉर टीचिंग, ये ऑप्शन मेरे लिए नहीं था, मैं तो अभी भी स्कूल में क्या कभी भी नहीं पढ़ा हूँ स्कूल में। अगला है फॉर टीचिंग जॉब इज इट इज़ एसेंशियल टू गेट अ टीचर्स ट्रेनिंग, शिक्षण कार्य के लिए शिक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। तो आंसर तो देखिए फिलहाल ये वाला करेक्ट है, प्रोफेशनल आंसर ये होगा, बट मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सबसे बेहतर है। 2 नंबर जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मार्क्स लेकर कहाँ जाओगे। अगला है प्रोफेशनलिज्म मीन्स, व्यावसायिकता का अर्थ क्या है। देखिए व्यावसायिकता का जो अर्थ है, प्रोफेशनलिज्म का क्या मतलब है, आप कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करोगे, जो रूल है, रूल बुक है, उसको आप फॉलो करोगे, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 ही सबसे बेहतर आंसर आपको दिख जाएगा। भागीदारी करने की करना है, ऐसा नहीं कि आप जो है पार्टिसिपेशन नहीं करोगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेतन के लिए काम, आपको लगेगा ये तो बहुत नेगेटिव चीज़ है। बिना पैसे के एक टीचर आप मुझे दिखा दो या एक प्रोफेसर दिखा दो जो स्कूल में पढ़ा दे, बाकी वो बोलते हैं ना चोंगा ओढ़कर कुछ और बोलना या बनना अलग बात है। डैश इज द नॉट कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ अ सर्विस टीचर ट्रेनिंग, यानी कि डैश सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं माना जाता है। तो देखिए जहां पर आप इन सर्विस टीचर हो, आप जो है पाठ्यचर्या और सिलेबस को रिफॉर्म करने के लिए काम नहीं कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 1 करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है। चलिए बात करेंगे ग्रुप बी की, शॉर्ट टाइप के सवाल हैं, आपको भी पता है 4 सवालों का जवाब देना है, 5 के 20 नंबर आपको, यानी कि 5 4 आर 20 स्कोर कर सकते हो। व्हाट इज द नीड ऑफ अ टीचर एजुकेशन, एक्सप्लेन इट, यानी कि अध्यापक शिक्षा की क्या आवश्यकताएं हैं, इसकी व्याख्या करें। अगला सवाल, व्हाट आर द रोल ऑफ एनसीईआरटी एंड एनसीटी इन डेवलपिंग करिकुलम, राइट इन ब्रीफ, पाठ्यक्रम विकसित करने में एनसीईआरटी और एनसीटी की क्या भूमिका है, संक्षेप में बताएं। सवाल नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ अ टीचर एजुकेशन, एक्सप्लेन इट, अध्यापक शिक्षा की संरचना से आप क्या समझते हैं, इसे समझाएं। सवाल नंबर 5, वाई इज प्रोफेशनल डेवलपमेंट नीडेड फॉर टीचर्स, एक्सप्लेन इट, शिक्षकों को व्यावसायिक विकास की आवश्यकता क्यों है, इसका वर्णन करें। आवश्यकता गलत लिखा हुआ है। सवाल नंबर 6, व्हाट क्वालिटीज शुड हैव एन इन सर्विस एजुकेटर, डिस्कस, सेवा काल अध्यापक शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए, इसकी चर्चा करें। ग्रुप सी की बात करेंगे, 4 सवालों का जवाब देना है, 10 चौके 40 नंबर आपको यहां से मिलेगा। सवाल नंबर 7, डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, भारत में अध्यापक शिक्षा का ऐतिहासिक विकास का वर्णन करें। सवाल नंबर 8, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अ टीचर एजुकेशन एंड डिस्क्राइब इट्स स्कोप, अध्यापक शिक्षा की संकल्पना को स्पष्ट करें और इसके क्षेत्रों का वर्णन करें। सवाल नंबर 9, राइट शॉर्ट नोट ऑन 2, आपको 2 पर जो है संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। एनसीटीई यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, फिर है एनकेसी यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में आपको बताना है, फिर है एनसीएफटीई यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। सवाल नंबर 10 देखिए क्या बोला गया है, डिस्क्राइब वेरियस इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, अलग अलग तरह की जो सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है इसकी विवेचना करें। सवाल नंबर 11, हाउ विल यू ऑर्गेनाइज इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्कस इट, आप सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का कैसे आयोजन करेंगे, चर्चा करें। सवाल नंबर 12, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ अ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, राइट इन डिटेल, सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा के विभिन्न तरीके क्या हैं, विस्तार पूर्वक बताएं। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर 204 का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 99 में और सजेशन आपको 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।